ये है एक्स्टर और ये है Hyundai की लेटेस्ट एंट्री जो कि माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में हिट करेगी। हालांकि ये सेगमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा नया नहीं है, टाटा पंच ऑलरेडी यहां पर प्लेस हुई है। पंच एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है क्योंकि ये मंथली 10,000 प्लस सेल्स यूनिट अचीव कर रही है। पंच ने भारतीयों के बीच एक सेफ, एग्रेसिव एंड रिलायबल माइक्रो एसयूवी होने की इमेज बनाई है। चलिए देखते हैं कि नई नवेली एक्स्टर कितना कंपीट इससे करती है, और पंच एंड एक्स्टर में से अगर आपको कोई चूज करना हो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर चॉइस कौन सी रहेगी। दोस्तों सबसे पहले डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की डिजाइन फिलॉसफी क्या कहती है। अगर आप पंच की तरफ देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा ये जो स्प्लिट हेडलाइट लैंप्स हैं ये काफी एग्रेशन इसको फ्रंट से दे रहे हैं। साथ ही जो फॉग लैंप यूनिट्स हैं वो एड ऑन है जो कि कॉर्नरिंग लैंप का भी काम करते हैं। व्हील आर्चेस एंड टायर्स के बीच का जो गैप है उसको रखा गया सब्सटेंशियली ताकि वो एक बेहतर राइड क्वालिटी दे सके जब आप पॉटहोल्स में से गुजरें, यानी कि एक अच्छे सस्पेंशन होने का बेहतरीन एग्जांपल। इसके जो एलॉय व्हील्स का डिजाइन है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। दोस्तों पंच का जो फ्रंट लुक है वो काफी एग्रेसिव है। स्प्लिट हेडलैम्प्स होने की वजह से ऊपर वाले पोर्शन में डीआरएल्स एंड नीचे वाले पोर्शन में बीम रखी गई है जो कि प्रोजेक्टेड है। हालांकि ये आपको हेलोजन यूनिट ही मिलेगी, बट एक अच्छी बात यहां पर ये है कि फॉग लैंप यूनिट आपको मिलती है। दूसरी तरफ एक्स्टर में भी वही स्प्लिट डिजाइन फॉलो किया गया है, बट यहां पर आपको किसी भी प्रकार के फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। हेलोजन का ही इस्तेमाल दोनों की ही हेडलाइट यूनिट्स में किया गया है। एक्स्टर की बड़ी सी बैजिंग जो है वो आपको ग्रिल पर देखने को नजर आएगी। पंच के जो एलॉय व्हील्स हैं वो मुझे एक्स्टर से ज्यादा बेहतर लगे। डायमंड कट ये एलॉय व्हील्स एक अच्छा इंप्रेशन जरूर छोड़ते हैं। हालांकि अगर आप देखें व्हील आर्च एंड एलॉय व्हील के बीच की जो डिस्टेंस है उसको काफी मेंटेन किया गया है ताकि ये पॉट होल्स को भी काफी इजीली कवर कर सके। एक्स्टर में भी डायमंड कट एलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं, बट यहां पर उतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया गया। दोनों की बॉडी लाइन पर अच्छे खासे ग्रूव्स आपको देखने को नजर आएंगे जो शोल्डर लाइंस भी कहलाते हैं। दोस्तों पंच के जो टेल लैंप्स हैं वो भी आपको काफी अट्रैक्टिव यहां पर लगेंगे। पीछे का जो बंपर है उसमें भी डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है एंड एक अच्छी प्रेजेंस ये पीछे से देती है। एक्स्टर ऑन द अदर हैंड एक बड़ी सी थिक ब्लैक स्ट्रिप यहां पर ऑफर करती है। एच शेप्ड सिग्नेचर स्टाइल फ्रंट एंड रियर में लैंप्स दिए गए हैं। फ्रंट में यही एलईडीज का पार्ट बनते हैं एंड रियर में ये टेल लैंप्स का पार्ट बनते हैं। दोस्तों इट्स हाई टाइम कि हम इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस के बारे में जरा बात करें। गाइस पंच में जो ऑफर किया गया 1.2 लीटर का इंजन है वो एक 3 सिलेंडर इंजन है, रेवोट्रॉन उसको कहते हैं, एंड एक 5 स्पीड मैनुअल एंड एक 5 स्पीड एएमटी यूनिट के साथ में आता है। ये जो इंजन है दोस्तों 87 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है एंड आपको देगा 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अच्छी बात यह है कि इसके साथ में आपको इको एंड सिटी मोड भी मिलता है, एंड अगर आप एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीद रहे हैं तो एएमटी के साथ में ट्रैक्शन प्रो मोड भी ऑफर करता है। अगर आपको रियलाइज हो गया कि कहीं पर आपकी गाड़ी जो फंस सकती है या मोमेंटम नहीं गेन कर पा रही है मडी एरियाज में, तो वहां पर आप ट्रैक्शन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रैक्शन मोड एक्चुअली लो एंड टॉर्क ज्यादा देता है जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो इजीली निकल पाती है और आपको ऑफ रोड करने में ज्यादा मदद करती है। एक्स्टर के साथ में एक एडवांटेज और है जो पंच के साथ में अभी नहीं जुड़ा हुआ। एक्स्टर अभी सीएनजी के साथ में भी लॉन्च हुई है जो पंच अभी नहीं दे रही है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 साल के विदिन पंच के अंदर भी आप सीएनजी ऑफर होते हुए देखोगे। एक्स्टर का जो इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन है दोस्तों, और वो प्रोड्यूस करता है 83 पीएस की पावर एंड डिलीवर करेगा आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। द बेस्ट पार्ट इज ये एएमटी में मैनुअल में आता है, एंड एएमटी ऑप्शन अगर आप खरीदते हैं तो आपको ट्रांसमिशन में पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है जो इंडस्ट्री फर्स्ट है, एंड एएमटी में ये पहली गाड़ी है जिसके अंदर पैडल शिफ्टर्स आते हैं। दोस्तों डायमेंशन वाइज दोनों ही गाड़ियां सिमिलर डिजाइन फॉर्मेट पे हैं क्योंकि ये माइक्रो एसयूवीज हैं तो तकरीबन 3.8 मीटर के अंदर ही आती हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। पंच 3827 मिलीमीटर लॉन्ग है जो कि 12 मिलीमीटर लंबी है एक्स्टर से। इनफैक्ट पंच जो है वो 1742 मिलीमीटर विड्थ रखती है जो कि 32 मिलीमीटर ज्यादा है एक्स्टर से, जबकि एक्स्टर की हाइट ज्यादा बड़ी है। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आपको 16 मिलीमीटर की हाइट डिफरेंस नजर आएगा। दोनों ही गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस लगभग सेम है। पंच आपको 2 मिलीमीटर ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है यानी 187 मिलीमीटर का। एक्स्टर ज्यादा बेहतर व्हील बेस ऑफर करेगी 2450 मिलीमीटर, एंड एक्स्टर का बूट स्पेस जो है वो भी ज्यादा है। 25 लीटर ज्यादा बूट स्पेस एक्स्टर के पास में है, 391 लीटर टू बी प्रेसाइज। दोनों का फ्यूल टैंक 37 लीटर्स कैपेसिटी के साथ में आता है, जबकि टायर डिफरेंस में आपको पंच एक क्लियर विन नजर आएगी। क्यों? क्योंकि 185/70 रेडियल 15 इंचेस के इसके पास में टायर्स हैं। अगर आप इसका कैमो एडिशन खरीदते हो तो रेडियल 16 इंचेस के टायर्स भी आपको यहां पे ऑफर किए जाएंगे, जबकि एक्स्टर 175/65 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में रेडियल 15 इंचेस टायर्स के साथ में ऑफर की गई है। दोस्तों आप ऑलरेडी जानते हो टाटास आर नोन फॉर देयर सेफ्टी पैरामीटर्स, रीजन बीइंग वो 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स अचीव करती हैं। पंच के साथ में भी वही है, आप यहां पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स देखते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो पंच के अंदर अभी भी मिसिंग है, एंड ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनती है एक्स्टर के साथ में व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी के अंदर एक्टिव सेफ्टी फीचर्स काफी ज्यादा हैं
और वो उसको ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सेफ बनाते हैं। अब ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स क्या आएंगी उसके ऊपर क्वेश्चन है अभी, क्योंकि अभी कुछ भी जो है वो कहना जल्दबाजी होगा, बट ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि 6 एयरबैग्स के साथ में दिस कार इज एक्चुअली कैपेबल ऑफ अचीविंग 5 स्टार रेटिंग्स। पंच ऑफर करती है डुअल एयरबैग्स, फ्रंट में लगे हुए फॉग लैंप्स जो है वो कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में आते हैं, इनफैक्ट रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स, आइसोफिक्स टेक्नोलॉजी, पंचर रिपेयर किट, पेरीमेट्रिक अलार्म, पडल लैंप्स, ब्रेक स्वे कंट्रोल, रियर डिफॉगर एंड एबीएस विद ईबीडी जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फीचर्स भी इसके अंदर ऑफर किए गए हैं। एक्स्टर ऑन द अदर एंड 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड ऑफर करती है, यानी कि अगर आप उसका बेस वेरिएंट भी खरीदोगे जो वैसे तो न्यूड वेरिएंट है, लेकिन आपको सेफ्टी को लेके कभी भी झिझक नहीं होगी, कभी भी परेशानी नहीं होगी। इसके साथ डैश कैम विद ड्यूल कैमरा, एबीएस विद ईबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट सभी सीट्स के लिए एंड इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स यहां पे देखने को नजर आएंगे। तो ये जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं ये आपको लिस्ट इनकी काफी बड़ी नजर आएगी। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि Hyundai के पास में पहले ग्लोबल एनकैप में कुछ ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे और उनको रेक्टिफाई करने के लिए इस बार ज्यादा सेफ्टी फीचर्स जो है वो यहाँ पे डाले गए हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं फीचर लिस्ट के तरफ। हम पंच के कुछ फीचर्स काउंट डाउन कराएंगे जो एक्चुअली एक्स्टर के अंदर नहीं है, एंड फिर एक्स्टर की बारी आएगी और हम जानेंगे कि एक्स्टर के अंदर वो कौन से फीचर्स हैं जो पंच के अंदर मिसिंग है। स्टार्ट करते हैं पंच से। पंच के अंदर रियर आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है। पंच ज्यादा प्रैक्टिकल फील होगी क्योंकि इसके अंदर 25 यूटिलिटी स्पेसेस हैं, 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स आपको यहां पर ऑफर किए गए हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं फ्रंट के, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इको एंड सिटी मोड्स पर भी ड्राइव कर सकते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप भी यहां पे ऑफर किया गया है एंड एक फीचर आता है एक्सप्रेस कूल नाम से। उस बटन को दबाते ही आपकी जो ब्लोअर की स्पीड है वो टॉप हो जाती है एंड ये गर्मियों के लिए काफी अच्छा फीचर माना जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। चलिए कुछ फीचर्स एक्स्टर के जानते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्स्टर के अंदर आता है डैश कैम विद डुअल कैमरा। आप चाहे तो उसके थ्रू इंश्योरेंस क्लेम भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में एक प्रूफ रहेगा हमेशा से। रियर के एसी वेंट्स सेगमेंट फर्स्ट हैं एंड इस सेगमेंट में सबसे पहली बार एक्स्टर ऑफर करती है। स्पोर्टी मेटल पैडल्स आपको ऑफर किए गए हैं। 8 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है जो डिजिटल है कंप्लीटली, अनलाइक पंच। आपके पास में होम टू कार एलेक्सा फीचर मिलता है। आप अपने घर बैठे एलेक्सा को ऑर्डर दे सकते हैं कि एलेक्सा टर्न ऑन एसी ऑफ माय कार, तो यहां पर आपकी गाड़ी का एसी टर्न ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो फ्यूल जान सकते हैं कितना रिमेनिंग है। इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको यहां पर ऑफर किया गया है। पेडल शिफ्टर्स आपको यहां पे मिलते हैं। दोस्तों इस इंडस्ट्री में सबसे पहले एक्स्टर ने इलेक्ट्रिक सनरूफ यहां पे ऑफर की है माइक्रो एसयूवी में। सो इट इज द फर्स्ट, इनफैक्ट ग्रैंड आइटन के अंदर भी आपके पास में यहां पर इलेक्ट्रिक सनरूफ नहीं आती है। पैडल शिफ्टर्स ऑफर किए गए हैं। वायरलेस फोन चार्जिंग जो है वो इंडस्ट्री फर्स्ट है। फास्ट यूएसबी चार्जर सी टाइप का ऑफर किया गया है एंड 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो 1 इंच बड़ा है पंच से। गाइस अब जरा कलर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो पंच जो है वो उसके पास में बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। 5 कलर ऑप्शंस होने के बावजूद भी 7 डुअल टोन कलर्स हैं जिनमें से 2 फ्रेश कलर है, यानी कि जो 5 कलर है उन्हीं का डुअल टोन नहीं है, वो 2 एक्स्ट्रा कलर ऑफर किए गए हैं। जबकि एक्स्ट्रा के साथ में ये अपोजिट है, 5 कलर ऑप्शंस आपको नॉर्मल मिलेंगे और अगर आप डुअल टोन खरीदते हैं तो 2 ही कलर ऑप्शन आपको वहां पे ऑफर किए गए हैं। दोस्तों अगर हम प्राइसेस चेक करें तो दोनों ही गाड़ियों की जो एक्स-शोरूम प्राइसेस हैं वो लगभग 6 लाख रुपए एक्स-शोरूम ही कॉस्ट कर रही है। बट यहां पर एक ट्विस्ट है, जब आप यहां पे एक्स्टर को देखोगे उसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरफ जाओगे तो 10 लाख रुपए एक्स-शोरूम वो कॉस्ट कर रहा है, जो तकरीबन 48,000 रुपए महंगा है पंच के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से। बट ऑन द अदर एंड आप यहां पर फीचर्स भी एड ऑन होते हुए देखते हो। ये जो 48,000 रुपए है ये एक्चुअली जस्टिफाइबल है। रीजन नहीं, आपके पास में एक्स्टर में कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो इस सेगमेंट से बिलोंग नहीं करते। आप देखोगे क्रेटा सेगमेंट या मिड साइज एसयूवी वाले सेगमेंट से ऑफर होते हुए नजर आते हैं। पेडल शिफ्टर्स इज वन ऑफ देम, सनरूफ इज वन ऑफ देम, वायरलेस चार्जिंग, बड़ा बूट स्पेस ज्यादा ऑफर कर रही है ये सेकंड रो में। सेकंड रो की जो एसी वेंट्स है वो अवेलेबल है। इनफैक्ट डैश कैमरा भी आपको मिल रहा है। तो अगर आप इनको सम अप करो तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये कॉस्टिंग ही 50-60 से ज्यादा जा रही है, तो 48,000 रुपए एक्चुअली जस्टिफाइबल है देना। तो मुझे लगता है कि एक्स्टर काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन के साथ में आने वाली अब गाड़ी बन जाती है एंड पंच जो है वो यहां पर अच्छे वेरिएंट्स होने का फायदा उठाती है। चलो कंक्लूड करते हैं, आपके लिए पंच बनी है या आपके लिए एक्स्टर बनी है। दोस्तों पंच के पास में कुछ यूएसपीज हैं। एक तो उसके पास में वेरिएंट्स काफी सारे हैं। हर 15 से 20,000 या 25,000 रुपए के डिफरेंस पे आप देखोगे एक ना एक वेरिएंट अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो लोग जो मिड वेरिएंट अगर खरीदना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा प्राइस और देके एक अच्छा वेरिएंट खरीद सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों की अगर जब आप ड्राइव क्वालिटी के बारे में बात करोगे तो मुझे जो ड्राइव क्वालिटी है वो ग्रैंड आइटन नियोस जैसे ही लगी। एक्स्टर की बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सस्पेंशन
बहुत ज्यादा ट्वीन नहीं किए गए कि आपको नजर आए। बट अगर आप यहाँ पर पंच की राइड क्वालिटी के बारे में बात करोगे तो पॉट होल्स कवर करने के लिए या आप खड्डेदार सड़कों पे ज्यादा चल रहे हो तो वहां पर बहुत अच्छे से मैनोवर करती है। इनफैक्ट उसका सस्पेंशन ट्रेवल भी मुझे एक्स्ट्रा से ज्यादा बेहतर लगा। तो राइड क्वालिटी आई थिंक पंच की ज्यादा बेहतर है। लुक्स काफी कमाल के हैं, ज्यादा बेहतर लुक्स मुझे एक्स्टर से लगे पंच के। ये हो सकता है सब्जेक्टिव हो, आपके हिसाब से एक्स्टर ज्यादा बेहतर लुकिंग गाड़ी हो, मुझे पंच थोड़ा सा बेहतर लगा क्योंकि एक तो एक्यूरेटली पोजीशनड उसके लैंप्स हैं आपके पास में, डीआरएल, फिर फॉग लैंप, फिर हेडलाइट यूनिट एंड कोई भी फॉग लैंप यूनिट जो है मिस नहीं किए गए। इनफैक्ट उसके जो फॉग लैंप यूनिट है वो भी कॉर्नरिंग लैंप के साथ में आते हैं। कलर ऑप्शंस आपके पास में काफी सारे हैं, 2 कलर ऑप्शंस डुअल टोन में जो है वो आपके पास में ज्यादा ऑफर किए गए हैं एक्स्टर के कंपैरिजन। अब जरा एक्स्टर को कंक्लूड करते हैं किन किन लोगों के लिए बनी है। देखो वो लोग जो थोड़ा अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं और थोड़ा फ्लॉन्ट करना चाहते हैं दोस्तों के बीच में कि मेरी गाड़ी ज्यादा स्मार्ट है, सेफ है, 6 एयरबैग्स आते हैं, तो वो लोगों के लिए मेरे ख्याल में एक्स्टर ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट है। फीचर रिच है, जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे इतने सारे फीचर्स आपको मिलेंगे कि आप कंफ्यूज ही आ जाओगे कि आपको कौन से बटन से क्या कंट्रोल होने वाला है। प्राइसिंग इज टू गुड बाय गॉड। तो जिस सेगमेंट में जिस प्राइसिंग के साथ में लोग आए हैं और जो फीचर दे रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी है और एक ही स्टेटमेंट निकलती है VFM। दिस कार इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ VFM। इंटीरियर का स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छा है। जिन लोगों को सेकंड रो पे ज्यादा बैठना है और आप लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी हो, 6 फुट 6.5 फुट इंच हो, तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी आपके लिए बनी है। Hyundai ने क्लेम किया है कि उनकी गाड़ी लीस्ट ओनरशिप कॉस्ट पे चलेगी, यानी कि पंच से भी कम खर्चा आपका कराएगी। हालांकि मैं जानता हूं कि ये ओनरशिप कॉस्ट जो है वो 19-20 का ही अंतर लेके आएगी, तो इससे बाइंग डिसीजन पे चेंज नहीं होता। अच्छा, एक अच्छी चीज इसके साथ में ये है कि CNG ऑप्शन अवेलेबल है। पंच के लिए आपको रुकना पड़ेगा, हो सकता है 1 साल भी रुकना पड़ जाए यहां पर, लेकिन हम अगर एक्स्ट्रा के बारे में बात करें तो लॉन्च हुई है CNG ऑप्शन के साथ में। आप इस गाड़ी को बुक करा सकते हो किसी भी Hyundai डीलरशिप से, आप टाटा पंच को भी बुक करा सकते हो किसी भी डीलरशिप से। ये दोनों ही गाड़ियां अपने सेगमेंट में काफी किलर रहने वाली है। मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए एक्स्टर की वेटिंग पीरियड जो है वो इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द प्राइसेस एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्री में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो कुछ टाइम के लिए तो सेल्स उसकी बढ़ती हैं। चलिए देखते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में से महामुकाबला कौन जीतेगा। हम जल्दी से एक डिटेल कंपैरिजन राइड रिव्यू के साथ में आपको लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye-bye again. Keep doing car, bike, whatever vehicle you are having, drive safe, guys.